अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ के बारे में जो कि इंडिया से आ रही है। तो उनकी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपीस की जो वेपन्स हैं उनकी प्रोक्योरमेंट के हवाले से मंजूरी दी गई है, जिसमें 97 के करीब एलसीए तेजस शामिल हैं, 150 के करीब उनके एलसीएच प्रचंड लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं और सू-30 एमके की अपग्रेड्स भी शामिल हैं। तो इस न्यूज़ को लेकर जो इंडियन डिफेंस कम्युनिटी है वो एक तरह से इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने किस तरह इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दी है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी कि नज़र आती हैं। देखिए, रिसेंट टाइम्स में एक रिपोर्ट आई थी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से कि कैसे उन्होंने यूएस सॉइल के ऊपर एक यूएस सिटीजन जो कि सिख है बेसिकली उसको मारने की जो है वो कोशिश की, जिसे यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बर वक्त रोक लिया। इस न्यूज़ के बाद जो है वो इंडिया और यूएस के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसका जो सबसे पहला आउटकम था वो GEF-404 इंजन के हवाले से था, जो कि इनके पूरे एलसीए तेजस लाइनअप में यूज़ होते हैं। तो इस इंजन के जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है उनको जनरल इलेक्ट्रिक ने अभी के लिए हॉल्ट कर दी है, और जो एडिशनल इंजन्स की डिलीवरी भी होनी थी जिसकी बेस पर इन्होंने अपने आने वाले एलसीए तेजस को इंडक्ट करना था उनको भी रोक दिया है। तो GEF-404 वही इंजन है जिसकी वजह से इंडिया का जो इंडिजिनस जेट इंजन है कावेरी वो कामयाब नहीं हो सका था और ना ही उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर फंडिंग मिली। देखिए, हम सबको पता है कि इंडिया जो है उसने अपना ब्लॉक चेंज किया है और पहले वो ज़्यादातर रशियन इक्विपमेंट पर रिलाई करते थे, लेकिन अब उन्होंने हमने देखा है कि वेस्टर्न इक्विपमेंट लेना शुरू कर दिए हैं, ज़्यादातर फ्रेंच और अमेरिकन। देखिए, जब भी आप वेस्टर्न इक्विपमेंट लेते हैं आपको उनके एडवांसमेंट तो बिल्कुल नज़र आती है, लेकिन आप वक्ती तौर पे उनके डिसएडवांटेजेस को इग्नोर कर देते हैं। इंडिया ने भी ऐसा ही किया, वक्ती तौर पे इन्होंने वो इक्विपमेंट खरीद लिया, लेकिन अब क्या है कि वो इक्विपमेंट इनकी सर्विस में तो है लेकिन उसके फ्यूचर को लेकर काफ़ी सवालात खड़े हो गए हैं। अब जिस तरह GEF-404 इंजन है, इनकी सप्लाई अगर सही तरह नहीं चलेगी तो इंडिया का ऑब्वियस सी बात है जो एलसीए तेजस है उसकी प्रोडक्शन टाइमलाइन ठीक नहीं बैठेगी। और कहने को अभी इंडियन एयरफोर्स ने ऐलान तो कर दिया है कि हम 97 नए एलसीए तेजस मार्क 1A ले रहे हैं, तो जब तक आपके पास उसके लिए इंजन ही नहीं होगा तो आप कहाँ से उसको इंडक्ट करेंगे। तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यूएस गए थे तब भी ये काफ़ी बड़ी खबर आई थी कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है इंजन्स को इंडिया के साथ मिलकर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेगा। तो ये वैसे तो इंडियन डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो कोर पार्ट्स की जो ब्लूप्रिंट्स है वो नहीं दे रहा और जो ऊपर ऊपर से जो टेक्नोलॉजी है उसको सिर्फ ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है, तो इंडियंस को रियलाइज़ हो गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसी वजह से इन्होंने कावेरी प्रोजेक्ट को दोबारा से रीइंस्टेट किया और अब उसमें ये लोग बहुत स्लो पेस के साथ मूव कर रहे हैं। एक और जो इनकी डील यूएस के साथ हुई थी वो ड्रोन्स की हुई थी, जिसके अंदर तकरीबन इन्होंने 30 MQ-9 पर ड्रोन्स को एक्वायर करना था, उसको भी यूएस ने होल्ड पर रख दिया। और हाल इंडियंस का ये है कि इन्होंने इस डील की वजह से अपने जो इंडिजिनस तपस यूएवी है उसको एक किस्म का किक आउट कर दिया था। वैसे तो हम बहुत सुनते हैं कि इंडिया का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो काफ़ी इंडिजिनाइज हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ जो ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इंडिजिनाइज करने में सक्सेसफुल हुए हैं। जो कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें जेट इंजन्स हो गए, एडवांस्ड एवियोनिक्स हो गई, उनको प्रोड्यूस करने में अभी भी ये कामयाब नहीं हुए और उस स्टेज पर नहीं पहुंचे कि ये इफेक्टिवली इनको अपनी मिलिट्री को सौंप सकें। ये जो ब्लॉक चेंजिंग का और जियोपॉलिटिक्स का प्रोसेस होता है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप यकदम से एक कंट्री को, एक एलाई को अबेंडन करके दूसरे को नहीं चूज कर सकते। इन्होंने रशिया को अबेंडन करने की कोशिश की, अब इनके सू-30 MKI का फ्यूचर जो है वो डेंजर में आ गया है। इंडियंस अब इधर ये कहते हैं कि जी वो तो यूक्रेन रशिया वॉर में बिजी हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ईरान को रशिया सू-35s भी प्रोवाइड करने वाला है, Mi-28 भी प्रोवाइड करने वाला है, बेलारूस को उन्होंने आइस्कंडार मिसाइल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और अपने जो फॉरेन कस्टमर्स को हैं उनको प्रायोरिटी पे सप्लाई कर रही है। ये इंडिया ही है जो इस टाइम उनकी होल्ड लिस्ट के ऊपर मौजूद है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक इलनेस। तो अब हम सब जानते हैं कि इनकी जो सू-30 MKI की फ्लीट का हाल है वो क्या है। इनको सुपर सुकोई अपग्रेड जो कि सिर्फ रशिया कर सकता है उस लेवल की, रशिया ने बिल्कुल इनकार कर दिया है और अब इन्होंने अपनी लोकल कोई अपग्रेड प्रपोज की है जिसकी बिना पर इन्होंने फंड्स लिए हैं, लेकिन फिर भी ये सू-30 MKI को रशिया के लेवल जितना अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंडिजिनस वेपन्स इंडक्ट कर देंगे या फिर थोड़ी बहुत इंडिजिनस एवियोनिक्स इंडक्ट कर देंगे।
लेकिन जो कोर टेक्नोलॉजी होगी, जो डिफरेंशिएटिंग टेक्नोलॉजी होगी, वो फिर भी इनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो लैग करेंगे, और वो जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ इनको रशिया दे सकता था, जो कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, ये पाकिस्तान के लिए भी नए नहीं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने इन चीज़ों से सीखा है, और अब जो हमारी डिफेंस पॉलिसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हैं, और हमें अपनी फ्यूचर डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव प्लानिंग की हुई है। लेकिन देखें, कल को अगर जियोपॉलिटिक्स में कोई चेंज आता है तो इंडिया वो मुल्क होगा जो कि सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा, क्योंकि आपने वो ब्लॉक ज्वाइन किया है जो कि अपनी अनसर्टेनिटी की वजह से मशहूर है। कल वो एक मुल्क के साथ होते हैं, अगले दिन वो एक मुल्क के साथ होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेटेजिक गोल्स। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।